आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन घोटाले के प्रकरण को उठा रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले भी एक जमीन की घोटाले का प्रकरण उठाया था, जिसके बाद में राम जन्मभूमि ट्रस्ट और भाजपा खुद घिरती हुई नजर आई। आज फिर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, कुछ पेपर भी सामने लाए हैं और ये आरोप लगाया है कि किस तरह से 1,60,00,000 की ज़मीन को 4 करोड़ में खरीदा गया है। हमारे साथ हैं प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी संजय सिंह, उनसे बात करेंगे। किस तरह का ये आज आपने एक नया खुलासा किया है, आरोप है? भारतीय जनता पार्टी ने चंदा चोरी करके प्रभु श्री राम के मंदिर की गति रोक दी है और इसमें बीजेपी के मेयर, उनका भतीजा और तमाम भाजपा के नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, और वो दोनों तो शामिल हैं, लेकिन पूरी भाजपा इन चंदा चोरों के पक्ष में जिस तरीके से खड़ी हो गई है। भाजपा वाले चंदा चोरी करके श्री राम जी का मंदिर नहीं बनने देना चाहते। और मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कोट रामचंद्र एक एरिया है। कोट रामचंद्र एरिया में ये 14 लाख की ज़मीन मिल जाती है 10 लाख रुपए में। किसको? जगदीश प्रसाद जी को। और बेचने वाले कौन हैं? महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य। अब आ जाइए दूसरी ज़मीन, ये भी कोट रामचंद्र एरिया। कोट रामचंद्र एरिया में मेयर के भतीजे दीप नारायण को 35,60,000 की ज़मीन मिल जाती है 20 लाख रुपए में। और इसी कोट रामचंद्र एरिया में, इसी एरिया में ट्रस्ट को 1,60,00,000 की ज़मीन मिलती है 4 करोड़ में। ये कैसे हो गया? तो ये भाजपा वाले वहाँ पे चंदा चोरी के लिए बैठे हैं या प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए बैठे हैं? तो ये कागजात थे जो मैंने आज दिखाया। सबसे बड़ी चीज़ है कि 6 दिन से ज़्यादा के वक्त हो गया, तो अब तक जांच क्यों नहीं हुई इसकी? मेरे आरोपों की इनके खाते क्यों नहीं सीज किए गए? मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ ना, जिन खातों में पैसा गया है उसकी जांच करा लीजिए। कहाँ निकला, कहाँ गया? जिस तरीके से आपने भाजपा के मेयर और उनके जो भतीजे हैं उन पे आरोप लगाया कि उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, न तो भाजपा की तरफ से अभी जांच की कोई बात कही जा रही है, बल्कि आपके ही आरोपों का खंडन किया जा रहा है और कुछ महंतों के द्वारा ये बात कहलवाई जा रही है। परमहंस दास का भी एक आरोप था कि 100 करोड़ में उन्हें खरीदने की कोशिश हुई और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसमें शामिल। तो मैं तो कह रहा हूँ उनके आरोपों की जाँच होनी चाहिए, उनके आरोपों की गहनता से जांच होनी चाहिए जो उन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो कहा उसकी भी जांच होनी चाहिए। रामलला के मुख्य पुजारी ने जो कहा उसकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय सत्येंद्र दास जी ने, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास जी ने जो कहा उसकी भी जांच होनी चाहिए। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने जो कहा उसकी भी जांच होनी चाहिए। और हिंदू पक्षकार, जो मुख्य पक्षकार थे राम मंदिर के मामले में, महंत धर्मदास जी, उन्होंने भी तो कहा है कि ये ट्रस्ट और जो लोग इसमें शामिल हैं वो भ्रष्ट हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? जांच तो कराओ। अब उन्होंने कह दिया, जिनका आप नाम ले रहे हैं, कोई नंबर दें, कौन गया था मिलने, किसने क्या बातचीत की। आज के युग में तो वैसे ही बहुत तेज है। एक दिन मैंने आपसे बातचीत की, आपने उसको रिकॉर्ड करके चलाया, उनसे कोई बात किया उसको रिकॉर्ड करके चलाएं ना, दिखाएं उसको। अच्छा, इतना बड़ा मामला है, पूरे देश में एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पे कहीं न कहीं प्रतिक्रिया है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें, मगर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ तक कि संघ की तरफ से भी पूरी तरह से चुप्पी है, कोई बयान नहीं। अब भाई बीजेपी शामिल है ना इसमें, चंदा चोरी में बीजेपी शामिल है तो प्रधानमंत्री कैसे बोलेंगे? चंदा चोरी में बीजेपी शामिल है तो गृह मंत्री कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे आदित्यनाथ जी? जब बीजेपी का मेयर ही उसमें शामिल है तो कैसे बोलेंगे बीजेपी के कोई नेता? आप मुझे बताइए, ये सवाल है।
दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें आपके खिलाफ में फैलाई जा रही हैं, तो क्या ये डर नहीं लगता है कि किस तरीके से कोई हमला हो सकता है? आपके घर पे भी हमला हुआ था। तो किया तो हमला, मैं होम गार्ड लेके भी नहीं चलता। हर आदमी का समय ऊपर जाने का निश्चित है, उससे 1 मिनट ज़्यादा हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी कोई बढ़ा नहीं सकता और हजारों करोड़ खर्च करके भी कोई घटा नहीं सकता। तो डरना किस बात का है? तो जब जिसको मरना होगा मरेगा। अगर कुछ होता है तो आपने जैसे कि होता है तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इस देश के करोड़ों राम भक्तों से कि चंदा चोर अब बेनकाब हो चुके हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। प्रभु श्री राम के मंदिर में अगर कोई गति रुक रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है चंदा चोरी। यही मैं कहना चाहता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज कुमार के साथ धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी बात, लखनऊ।